चलिए आगे की पढ़ाई करते हैं। शॉर्ट हैंड में प्रिंसिपल्स के बाद फाउंडेशन का काम किया जाता है। जब प्रिंसिपल सीखते हैं तो उसके बाद फाउंडेशन का काम किया जाता है, और फाउंडेशन में बहुत चीजें बताने को होती हैं। हमारे शॉर्ट हैंड सीखने के साथ उसके बाद हम जो सीखते हैं वो अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट चैप्टर नंबर 1 में कॉन्सोनेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है। जो कॉन्सोनेंट का लिस्ट आपके एक्सरसाइज नंबर 1 में किताब में है। किताबें तो आप लोगों के पास हैं। किताबें आपने एक्सरसाइज 1 देखा। एक्सरसाइज 1 में लिस्ट में दिया हुआ है सारी किताबें। किताबों के बीच में जो आपको अल्फाबेट है वो अल्फाबेट मिलता है चैप्टर 1 में कॉन्सोनेंट्स का और चैप्टर 2 में वोवेल्स का। फिर चैप्टर 3 में इंटरवीनिंग वोवेल्स का आता है, और इसी तरह से काम आगे बढ़ता जाता है। इसमें इंटरवीनिंग वोवेल्स में वोवेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। फिर पोजीशंस उसका पकड़ते हैं, समझते हैं कि पोजीशंस क्या है। और चैप्टर 3 में ही ग्रामोलोग से हम लोग का परिचय होता है और पंक्चुएशन से भी परिचय होता है। तो ये काम शुरुआत की है। इसके बाद इसका रास्ता यही है कि फिर अल्टरनेटिव की ओर हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 1, 2, 3 के बाद चैप्टर 4 में आर और एच के बारे में हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग डिफथंग सीखते हैं चैप्टर 5 में। तो ये चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ने का इसमें मार्ग है। और इस तरीके से जब बढ़ते हैं तभी हम 29 चैप्टर तक, यहां हमारा रिविजनरी बी आ जाता है। रिविजनरी रास्ते में रिविजनरी ए मिलता है, बी मिलता है, और उसके बाद हम वहां तक पहुंचते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स में ही बढ़ते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स में ही हम आगे बढ़ते हैं। वेलकम। एक शॉर्ट हैंड राइटर अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर एक डिजायर है शॉर्ट हैंड सीखने की, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है शॉर्ट हैंड के बारे में। शॉर्ट हैंड इजी है, इजी टू लर्न एंड यू विल एंजॉय मास्टरिंग ए सीक्रेट स्क्रिप्ट। एक सीक्रेट स्क्रिप्ट सीखने में एंजॉय कर सकते हैं आप। तो ये सिर्फ देखने या सुनने से ये चीज सीखी नहीं जा सकती है। इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, और प्रैक्टिस करना है। इसमें अक्षरों की जो बनावट है वो, ये 4 टुकड़े जो देख रहे हैं, एक सर्किल के बीच में प्लस देके इसको 4 टुकड़ा कर दिया गया है, यहाँ इंटू लगाकर चिन्ह देके 4 टुकड़ा कर दिया गया है। तो ये ही अक्षर हैं। शॉर्ट हैंड में जितने अक्षर हैं वो इन्हीं अक्षरों से निर्मित हैं। आपको हम और दिखलाते हैं। ये आपको टेबल है जिस कॉन्सोनेंट को कुल 26 सिंबल्स हैं इसमें। इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। ये सिंबल्स का नाम है, बोर्ड में आप देख रहे हैं, पी बी, टी डी, के जे, के जे, एफ वी, इस जी, एस जी, इश जी, एम एन इंग, एल आर रे। आर रे, ये 2 सिंबल है एक ही साउंड का, र साउंड का। उसके बाद वे, ये, हे हे। हे का भी 2 साउंड है। हे का एक ही साउंड है लेकिन 2 सिंबल है। ऊपर से नीचे की ओर ये लिखा जाता है, ये नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए इन्हीं की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुल 26 सिंबल हैं। ये साउंड के सिंबल हैं, ये लिपि हैं, शॉर्ट हैंड के ये अक्षर हैं, और इनकी प्रैक्टिस करने का तरीका यहां दिया हुआ है। ये तरीका, इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक पंक्ति में, एक पेज में, किसी एक पंक्ति में लिख लेना है। शुरू की पंक्ति में
पी बी, और उसको फिर प्रैक्टिस करना है पी बी पी बी पी बी, बोल बोलकर प्रैक्टिस करनी है, पूरी पंक्ति भरनी है। अगली पंक्ति में टी डी टी डी टी डी, इसके बाद चे जे चे जे चे जे, फिर के गे। तो जोड़े में प्रैक्टिस करने से अभ्यास बेहतर होता है, उसका उसको याद रखने में ज्यादा सुविधा होती है, क्योंकि एक पतला होता है, एक मोटा होता है। पहला वाला पतला, दूसरा वाला मोटा, एफ भी एफ भी एफ भी। इसी तरह से इथ दी इथ दी इथ दी, एस जी एस जी एस जी, इश जी इश जी इश जी। इसी तरह से सीखते रहिए, लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।